बात कितनी सच है कि कानूनी विवाद और हमारे घर के खराब वास्तु में गहरा रिश्ता होता है। घर में किस तरह का वास्तु दोष हमें और हमारे परिवार को कानूनी मामलों में फंसा सकता है, ये जानते हैं। पंडित जी, अगर लीगल प्रॉब्लम चल रही है, बार बार सॉल्व नहीं होती है, हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जितने भी जातक जुड़े हुए हैं उनके जीवन में अगर ये प्रॉब्लम है, तो क्या इसके लिए घर का वास्तु दोष जिम्मेदार है? देखो विपनेश, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ वास्तु का तात्पर्य क्या है। वास्तु का मतलब प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था क्या है? जैसे इस भारतवर्ष की पृथ्वी को ले लीजिए, तो पूरब और उत्तर तरफ ढाल है, दक्षिण और पश्चिम तरफ ऊंचाई है। अगर आप किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ एक चीज लिखा रहता है, समुद्र तल से ऊंचाई। जी, आपने कई जगह पढ़ा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई जो मापी जाती है समुद्र तल से। तो जितना आप पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे, जितना आप दक्षिण दिशा में बढ़ेंगे, समुद्र तल से उतनी ही ऊंचाई बढ़ेगी। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, ट्रेनें चलती हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं। रेलगाड़ियों में आप नंबर पढ़ेंगे तो उसी नंबर की गाड़ी अप होगी, उसी नंबर की गाड़ी डाउन होगी। अप वो गाड़ी होगी जो दक्षिण दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। डाउन वो गाड़ी होगी जो पूर्व दिशा में आएगी या उत्तर दिशा में आएगी। ठीक है। तो वास्तु का तात्पर्य ये है कि हर समय हमारा जो निवास है वो दक्षिण पश्चिम में ऊंचा होना चाहिए, पूर्व उत्तर में नीचा होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव कहाँ है आज के क्यों? समय में? मतलब अब हम घरों से निकल के बिल्डिंग में जो फ्लोर सिस्टम है वो शुरू हो चुका है, तो इतनी सब बातों का ध्यान आजकल रखता है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर आप किसी फ्लैट में तो उसमें कैसे चेंजेस करें? एक बात बताओ, अगर आप किसी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने में कई करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप एक वास्तु विशेषज्ञ की राय लेकर के और उसका वास्तु ठीक करके अगर बना दें तो आपका क्या उसमें नुकसान हो जाएगा? कौन सा मटेरियल एक्स्ट्रा लग जाएगा? ये तो अहंकार वाली बात है कि हम जैसे चाहें वैसे बना दें, आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब उसमें रहने वालों को, आप कोई दवाई बना रहे हैं तो उसको खाने वाला मर जाए, आपसे कोई मतलब नहीं, आप दवा बेच कर दूर हट जाइए। अगर आप बना रहे हैं तो आपको भी तो पता है कि वास्तुशास्त्र होता है, वास्तु का महत्व होता है, लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ता है। तो जितने बिल्डर हैं उनको जैसे मतलब कि अपने यहाँ सेल के लिए लोगों की हायरिंग करते हैं, अपने यहाँ कंसल्ट के लिए लोगों की हायरिंग करते हैं, वैसे एक वास्तु एक्सपर्ट को भी हायर करना चाहिए और पूरी बिल्डिंग को वास्तु के अनुरूप बनाना चाहिए। अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो अनर्थ का कारण होगा और ऐसा प्रॉपर्टी बिल्डर जो होगा वो बहुत जल्दी या तो जेल में जाएगा और या तो मतलब कि बर्बाद हो जाएगा। ये भी बात पक्की है। और जो वास्तु के हिसाब से निर्माण करवाएगा, न तो उसको कभी घाटा लगेगा और न तो कभी उसकी कोई प्रॉपर्टी फंसेगी और न ही उसके ऊपर कोई कानूनी जुर्म आएगा। ये बात भी पक्की है जी। तो इसलिए अहंकार के वशीभूत होकर के आदमी को आचरण नहीं करना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जी, बिल्कुल। वास्तु दोष अगर घर में है तो न सिर्फ कानूनी मामले परेशान करते हैं बल्कि विरोधियों और शत्रुओं के कारण भी कष्ट झेलना पड़ता है। जिस घर का मुख्य द्वार अग्नि कोण में यानी पूरब दक्षिण के कोने में होता है मुख्य द्वार, तो उसका मालिक हमेशा विवाद या सरकारी मामलों में उलझा रहता है। घर के मालिक का बेडरूम अगर दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो कमाया हुआ धन कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। ऐसे मकान मालिक को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए। बेडरूम हर समय, मास्टर बेडरूम हर समय साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ये सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। मास्टर बेडरूम का मतलब घर का वो मुखिया, वो सदस्य जिसके बल पर पूरा परिवार चलता है। बुजुर्ग से यहाँ मतलब नहीं है कि घर का जो बुजुर्ग है वो मुखिया है। मुखिया वो है जो मुख्य है, अर्थात जिसके कमाने से, जिसके निर्णय करने से, जिसके मतलब कि जो है फैसले से परिवार प्रभावित होता है, वो मुखिया है। जो मुख्य होता है वो मुखिया है और उसका बेडरूम हर समय साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जिस मकान का पूर्वी भाग
बाकी दिशाओं की तुलना में ऊंचा हो तो परिवार में कानूनी मामलों में काफ़ी पैसे बर्बाद होंगे, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। और घर का मुख्य द्वार अगर उत्तर पश्चिम के कोने में है, यानी वायव्य कोण में, रुदन कोण में है, तो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे और उस परिवार में अकाल मृत्यु की भी संभावना बनेगी। सरकारी विभागों से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये आजमाई हुई बातें हैं, ये केवल कपोल कल्पना और किंवदंती की बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल में आजमाई हुई बातें हैं। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, चाहे जितनी अच्छी भाग्य हो, लेकिन अगर वास्तु उल्टा है तो भाग्य का फल संपूर्ण रूप से आपको नहीं प्राप्त होगा। और चाहे जितना दुर्भाग्य हो, अगर सही वास्तु की जगह में आप निवास करते हैं तो दुर्भाग्य भी अपना असर आपके ऊपर नहीं दिखा पाएगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए मकान रोज रोज नहीं बनता है। अगर आपको मकान बनाने का भगवान ने अवसर दिया है तो आप उसको पूर्ण रूपेण वास्तु सम्मत बनाएं। और यदि आप फ्लैट या कोई भी विला खरीद रहे हैं तो पहले उसका वास्तु निरीक्षण कराएं, उसके बाद ही खरीदें। अगर आप जैसे तैसे खरीद लेंगे तो उसमें आपको न तो नींद आएगी, न आप विकास के रास्ते पर बढ़ पाएंगे और न आपके संतान होनहार बनेंगे। ये बात खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। अरे कुछ नहीं होता है, इससे होता तब है जब उसमें आप रहने लगेंगे, जब मोटे मोटे आंसू रोने लगेंगे, तब समझ में आएगा होता है। उसके पहले नहीं समझ में आता है कि होता है। जय मां विंध्यवासिनी।